हमारे साथ ही रहिएगा। इस वक्त हमें ज्वाइन किया बैरिस्टर आबिद जुबैरी साहब भी अब हमारे साथ मौजूद है। बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया। अब तक की सबसे अहम डेवलपमेंट है इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की सजा को मुअत्तल कर दिया। सर आपकी क्या कानूनी आ रहा है इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए इसमें मुअत्तल तो होनी थी सजा, क्योंकि ये 7 साल से कम थी और 3 साल की उनको सजा हुई थी और 6 महीने की आई थिंक रिमिशन भी मिल चुकी थी सदर ने, जो 14 अगस्त को सदर मुमलिकत ने लोगों को दी थी। तो ये वैसी कम थी, इसके कानूनी तौर पे उसको नॉर्मल कोर्स में सस्पेंड होना था, वो जो आज सस्पेंड कर दी है और उनको एक तरह से बेल मिल गई है, वो रिहाई उनकी हो सकती है अगर उनको किसी और केस से गिरफ्तार नहीं किया जाए। अच्छा, और सर ये भी बताइएगा, अब ये केस जो है आगे बढ़ेगा, फौरी रिहाई होगी इनकी आज, लेकिन सजा बरकरार है, सजा मुअत्तल हुई है जब तक हतमी जो मरकजी वकील जो अपील है उसका फैसला हतमी तौर पे नहीं हो जाता। ऐसे ही है जी, बिल्कुल ऐसी बात है कि देखिए अभी जो इनकी जो कन्विक्शन है या सजा है वो तो अभी है, सिर्फ मुअत्तल हुई है उसकी जो सेंटेंस होती है, जो पीरियड है। इस वजह से जब तक उनकी अपील पूरी नहीं चलती और कोर्ट उनकी अपील को पूरी तरह सुन के उनके हक में फैसला नहीं करता, तो ये जब तक उस वक्त तक इनकी सजा रहेगी। लेकिन सब वो मुअत्तल हुई है और रिहाई का उनको हुक्म दे दिया कि एक तरह से बेल हो गई है, लेकिन अपील के बाद ही पूरा हतमी फैसला होगा कि वो ऑर्डर जो था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वो सही था या गलत था। अच्छा, और जो साइफर केस है जिसमें जुडिशल है इस वक्त, तो आपके ख्याल में जुडिशल गिरफ्तारी उनकी डली हुई है, क्या उसमें गिरफ्तारी उनकी हो सकती है? देखिए मैंने जहां तक सुना था कि पहले इनकी जो नॉने पुलिस ने जो इजाजत दी थी टेररिज्म कोर्ट से साइफर के केस में, वो इनको कहा था कि इनको गिरफ्तार कर सकते हैं और उनसे तफ्तीश तो हो गई, हो सकता है उसमें गिरफ्तारी और उनकी दिखाई भी होगी इस केस में, तो ये नहीं होगी अनलेस वो भी उनको प्रोटेक्टिव बेल अगर हाई कोर्ट दे दे उसके केस में या उस तरह से हम करें तो फिर ही उनकी रिहाई मुमकिन हो सकती है। वरना हमने जो आजकल रिसेंटली देखा कि एक केस में आपको बेल मिलती है तो आपको 3 और केसों में पकड़ लिया जाता है, आपको जेल के दरवाजे से अरेस्ट करके दूसरी कोई पुलिस कहीं और किसी जेल में ले जाती है। तो ये चीजें तो चल रही हैं मुल्क में, हम देख ही रहे हैं ये हो रहा है। तो मोस्ट प्रॉब्ली इनकी होगी तो बुकला को चाहिए कि उनकी प्रोटेक्शन और उसको भी सस्पेंड कराने की कोशिश करें, क्योंकि अभी देखें पुलिस ने गिरफ्तारी दिखाई है ना उनकी, और कुछ उनके पहले भी केसेस हुए थे जिसके अंदर उनकी जो प्री अरेस्ट बेल थी वो भी खारिज हो चुकी, तो वो भी एक इशू आ सकता है। अच्छा, और ये जो नाअहली वाला मामला है आबिद जुबैरी साहब, ये कहाँ पे स्टैंड करता है आज के फैसले की रोशनी में? नाअहली भी बरकरार है जैसे कि सजा बरकरार है? नाअहली तो उस वक्त तक बरकरार रहेगी जब तक इनकी पूरी तरह ये सजा खत्म नहीं हो जाती। उनकी अपील जो है इमरान खान साहब की वो कोर्ट अलाउ नहीं कर देता, अपील वो उनकी हो जाती। जब अपील होकर उनका ये ऑर्डर, ये जो जजमेंट है लोअर कोर्ट की एडीजे साहब की, वो सेट असाइड नहीं होती, उस वक्त तक ये इनकी जो है नाअहली रहेगी। क्योंकि बाबर अवान ने आज जाहिर है वो माहिर कानून है और लीगल टीम का बड़ा अहम हिस्सा है, उन्होंने ये कहा कि वो अब चेयरमैन तहरीक इंसाफ की हैसियत से बहाल हो गए, अब पीटीआई को इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। जाहिर है पीटीआई जब इलेक्शन की तरफ जाने की बात करती है तो अपने चेयरमैन के साथ ही इलेक्शन की तरफ जाने की बात करती है। ये फिर वो बेहतर बता सकते हैं मेरे हिसाब से, अगर क्योंकि देखिए उनकी कन्विक्शन तो रही है, कन्विक्शन की वजह से सजा के तो सजा पे कन्विक्शन तो उनकी बरकरार है, सिर्फ उनकी सेंटेंस सस्पेंड हुई है। तो जब तक कन्विक्शन उनकी बरकरार है उस वक्त तक उनके ऊपर नाअहली की जो नोटिफिकेशन भी इलेक्शन कमीशन ने कहा था वो बरकरार रहेगा। तो आप मेरे ख्याल से बाबर अवान साहब से पूछे, वो शायद बेहतर रोशनी साहब से, मेरे हिसाब से वो उनकी वो खत्म नहीं हुई है उनकी नाअहली। अच्छा बैरी साहब, जरा सा हमें समझा दें कि अटक जेल में है, आज रिहाई के ऑर्डर आ गए हैं, सजा मुअत्तल हो गई तोशा खाना में, अब वो रिहा होते हैं तो अब वो घर जा सकेंगे या किसी और केस में, क्योंकि जैसे साइफर वाला मामला है वो अभी बाहर नहीं आ सकते हैं, जरा से ये एक्सप्लेन कर दें। मैं यही कह रहा हूँ आपको कि मोस्ट प्रॉब्ली उनको ये रिहा नहीं करेंगे, किसी और केस में इनकी गिरफ्तारी दिखा दी जाएगी, उनको वहीं से उनको गिरफ्तार करके या तो उसी जेल में रखा जाएगा या कहीं और उनको ले जाया जाएगा। ये मैं समझता हूँ कि यही वो करेंगे। उसके लिए कोई ऑर्डर आएगा कानूनी या ये अंडरस्टूड है? देखिए मैंने आपने सुना नहीं, मैंने पहले भी ये कहा कि ये जो साइफर केस में पुलिस ने परमिशन ले ली थी उनको गिरफ्तार करने की उस कोर्ट से, एटीसी कोर्ट है लाहौर के, उससे, और उनकी तफ्तीश के लिए आपने देखा और ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने आकर उनकी तफ्तीश की इमरान खान साहब की अटक जेल में, और फिर उनको नेचुरली उसमें उनकी हो सकता है वो अपनी गिरफ्तारी उसमें दिखा दे कि जी हमने उस साइबर केस में इनको गिरफ्तार कर लिया, जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब गिरफ्तार है। अच्छा, और वो रहेंगे अटक जेल में ही चाहे साइफर का ही केस क्यों ना? ये इसका मुझे नहीं मालूम कि हो सकता है पुलिस लाहौर वाली पुलिस है, क्योंकि यहाँ तो देखिए इनकी सजा हुई थी इस्लामाबाद के एडीजे ने, हो सकता है लाहौर में अगर उनकी वहां दिखाए, हो सकता है इनको लाहौर ले जाए वहां से। जी
और ये जो केस है तोशाखाना केस, ये इस्लामाबाद हाईकोर्ट में फिर आगे चलेगा, आगे बढ़ेगा और हर पेशी में अपनी हाजिर यकीनी बनानी होगी। तो पेंडिंग रहेगी ना, अपील तो पेंडिंग है, जब तक वो चलेगा जब तक कोई हतमी फैसला नहीं होता तो ये केस जेर समात ही रहेगा वहाँ, जब तक कोई हतमी फैसला हाईकोर्ट नहीं कर देता। तो ये जो रिलीफ मिला है इस केस में, ये किस हद तक मामून साबित होगा इनके तोशाखाना केस में या किसी और केस में? देखिए सर बहुत होगा, क्योंकि जज साहब ने कोई देखे इसमें आर्ग्यूमेंट से सुने होते, जबकि बेल की और स्टेज पे मेरिट से नहीं इतनी दलाइल दिए जाते, लेकिन बेसिक इश्यूज तो है ना इस केस में कि जिस तरह से जज साहब ने फैसला किया, उजलत में फैसला किया और उनको हक के दिफा नहीं दिया गया और उनके वकला को नहीं सुना गया, ये सारी चीजें आएंगी। ये मैं भी किसी को सुन रहा था आपके उस पर, वो कह रहे थे कि उनके वकला आए नहीं थे, उन्होंने वकला नहीं भी आए थे तो केस अगले दिन रखा जा सकता है, लेट तक के सुने बगैर उन्होंने फैसला कर दिया इस तरह का। तो ये सारे इश्यूज आएंगे उसके सामने, लेकिन नेचुरली अपनी सब चलेगी, उसके बाद ही कोई हाईकोर्ट ये सब चीजें फैसला देख के, इन सारे पॉइंट्स को देख के ही फैसला करेगी। और जो अब ये केस आगे बढ़ेगा तोशाखाना, तो एक नया बेंच बनेगा, लार्जर बेंच भी हो सकता है? नहीं देखिए मुझे नहीं पता, ये तो चीफ जस्टिस साहब की सवाबदीद होती है, वो दो डिवीजन बेंच बनाते हैं, वो सुनते हैं या किसी और बेंच में ट्रांसफर होगा। देखिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट में भी छुट्टियां खत्म होने वाली हैं, तो अभी सारे जज साहिबान जो है वापस आ जाएंगे, तो अब किस बेंच में या तो चीफ साहब खुद रखते हैं या उसको मार्क करते हैं, ये तो इनका एडमिनिस्ट्रेटिव एक वो होगा ऑर्डर चीफ जस्टिस। तो आज के इस फैसले से ये इम्प्रेशन बिल्कुल भी ना लिया जाए कि नाअहली खत्म हो गई है, इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं, या सजा खत्म हो गई है, इल्जाम खत्म हो गए, सजा भी बरकरार है फॉर टाइम बिंग, जब तक मरकजी अपील का फैसला नहीं हुआ था, सजा तब तक मुअत्तल है। मैं तो समझता हूँ ये होगा, लेकिन इनको लड़ना चाहिए, इनको चाहिए कि अपनी अपील जल्दी से उसको सुनाएं ताकि वो जो सजा जो है वो हदमी तौर पे खत्म हो जाए, ताकि उनकी अपील अगर अलाउ हो जाती है तो फिर वो सजा खत्म हो जाती है, उनकी नाअहली भी चली जाएगी। मेरी ओपिनियन। और इससे पहले ये भी खबर आई कि इनकी जो लीगल टीम है उन्होंने दीगर केसेस में गिरफ्तारी ना की जाए, ये अपील भी डाल दी है, तो उसका स्टेटस? बिल्कुल सही किया इन्होंने, डालनी चाहिए। पहली बात है वहाँ इनकी जो बेल थी वो खत्म नहीं होनी चाहिए थी, वो तो इमरान खान साहब तो जेल में कैद थे, तो वो कैसे उन केसों में पेश होते, तो इनको चाहिए कि वहीं उसमें कहते। अब उनको चाहिए उन ऑर्डर्स को सेट असाइड कराए कि जी हमारे जो मौकल है, हमारे इमरान खान साहब हैं, वो जेल में बंद है, तो इन केसों में नहीं आ सकते, तो ये हो सकता है उनको फिर से उन केसों में बेल मिल जाए। अच्छा, यानी कि आप समझ रहे हैं कि इस बुनियाद पे हो सकता है कि रिलीफ इसमें मिल जाए कि वो जेल में बंद हैं तो वो केसेस में हाजिर नहीं हो सके हैं। आबिद जुबैरी साहब इस सारी सूरत हाल पर बात कर रहे थे।